वेलकम बैक टू माय चैनल आसान मेडिसिन जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम प्रिवेंटिव ऑफिसर आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर एसएससी सीजीएल क्रैकिंग। ठीक है, एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद हम प्रिवेंटिव ऑफिसर कैसे बने। देखिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। ठीक है, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और हर साल इसमें लगभग 150 से 200 वैकेंसीज होती है। जनरली जो होता है यहाँ पे आपको इस पोस्ट को पाने के लिए आपका जो मार्क्स था पहले 700 में से 620 के आसपास लाना होता था। क्योंकि वैकेंसीज कम होती है तो ये डिमांडिंग पोस्ट है, बहुत से कम लोगों को ये पोस्ट पसंद होती है क्योंकि ये जो जॉब है रिस्की होता है, थोड़ा सा एडवेंचरस होता है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपको अगर थोड़ा सा एडवेंचरस चीज़ें पसंद है तो आप इसके लिए वही लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ पे होता है हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, आपको ड्रेस यूनिफॉर्म कंपलसरी है या नहीं, डेस्क जॉब है या फिर फील्ड जॉब है, भारत में पोस्टिंग होती है आउट ऑफ इंडिया पोस्टिंग होती है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अदरवाइज सर एग्जाम तो सभी देते हैं लेकिन अगर उनको पोस्ट के बारे में पता ही नहीं होता तो कैसे वो पोस्ट को लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। ग्रेड पे क्या होता है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है, यूपीएससी कैडर के थ्रू आप कैसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी तरह के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में। तो इसका जो जॉब होता है ना, फील्ड जॉब भी होता है और डेस्क जॉब भी होता है। तो डेस्क जॉब में जब भी आपको जॉब करना होगा 9 to 5:30 का ड्यूटी होता है और अगर फील्ड जॉब है तो आपका कोई टाइम का लिमिट नहीं है। कभी कभी आपको नाइट में भी जॉब करनी पड़ सकती है। और इनका जो मेजर जो आपका पोस्टिंग होता है ना, ये कोस्टल एरियाज में होता है। भारत में अभी इंडिया में 11 कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, और मेजर जो 6 सिटीज है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। पहला आता है सर कोलकाता। ठीक है, कोलकाता है, चेन्नई है, कोचीन है, विशाखापट्टनम है, मुंबई है और गोवा है। ये 4 कोस्टल मतलब मेजर जो पोर्ट्स है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। कोस्टल सिटीज जैसे कि कोलकाता है, चेन्नई है, कोचीन है और गोवा है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख लेंगे। तो इन सब जगहों पे आपका जो है यहाँ पे पोस्टिंग होता है। अब तो एक तो सी पोर्ट्स के पास होता है, एक एयरपोर्ट्स के पास होता है और ऐसी जगह पे जहाँ पे लगता है कि कस्टम वालों को होना चाहिए। कस्टम इनका जो बेसिकली काम होता है कि इंडिया को रेवेन्यू पहुंचाना। ठीक है, कुछ गलत तरीके से इलीगल काम हो रहा है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है या फिर कुछ भी ऐसा चीज हो रहा है जिसमें इंडिया को टैक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं। आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे अमाउंट में, 5,000 10,000 में कुछ नहीं होता सर, वहाँ पे करोड़ों की बात होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अगर होता है, अगर इंडिया का टैक्स वहाँ पे बचाया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो इनका जो काम होता है उन चीजों को रोकना। ठीक है, वहां से रेवेन्यू देना इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, इनका ये काम होता है। और इनका जो ड्रेस कोड होता है वो व्हाइट होता है, एक अलग ही होता है। ठीक है, व्हाइट कोड होता है ड्रेस। आप देखेंगे कि आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना कि व्हाइट ड्रेस कस्टम इंस्पेक्टर, तो आ जाए। ये जो इंस्पेक्टर लगते हैं आप, उसके बाद जब आपका जो प्रमोशन होता है यहाँ पे 6 से 7 चरणों के बाद जो आप इसके हेड तक बन जाते हैं। लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में होती है। कभी आपको विशाखापट्टनम मिल जाएगा कुछ साल के लिए, कभी आपको गोवा मिल जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, अच्छे नंबर से आप आ रहे हैं तो आपका हो सकता है कि बहुत अच्छी सिटीज में जैसे कि मुंबई हो गया वहां पे मिल जाएगा। उससे कम है तो गोवा हो गया, उससे कम है तो विशाखापट्टनम हो गया, उससे कम है तो आंध्र प्रदेश हो गया, उससे कम है तो चेन्नई हो गया। तो इस हिसाब के आपका मार्क्स के ऊपर सारी चीजें बेस्ड है। तो जितना ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे सर उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। अब जो है सिनारियो 390 नंबर का पेपर है। ठीक है, 390 नंबर का पेपर है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके कम से कम 320 नंबर होने चाहिए, तब जाकर जो है आपको ये जो पोस्ट है मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे कैसे लग सकते हैं, बीए, बीएससी, एमए ये सब करके आते हैं ना लोग, तो इसके लिए ट्रेनिंग होती है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको 2 साल के सर्विस के दौरान एक एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब कि आपने क्या सीखा, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कोचिन में होता है ये। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड कस्टम के अंतर्गत आता है। इसके यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, मतलब कि आपका प्रमोशंस का, सबसे पहले आप एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा सा पोस्ट होता है 13 से 14 साल सर्विस करने के बाद एक और पोस्ट होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है एक और, उसके बाद आता है एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर का पोस्ट, आप एग्जामिनर को भी ले सकते हैं, डायरेक्टली आप एग्जामिनर को भी ले सकते हैं, लेकिन आपका नंबर होना चाहिए उस हिसाब का। ठीक है, और अगर यूपीएससी कैडर के थ्रू जाते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर आप सीधा लगते हैं। जो आपका 15 से 16 साल का जो सर्विस होता है ना, वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, आप यूपीएससी कैडर से सीधा
एज क्या कहते हैं उसको, असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं। तो जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं ना, तो आप इंडिया में कहीं भी अपने हिसाब से पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना होगा। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 देना पड़ेगा। टीयर 1 200 नंबर का जब सबको पता है क्वालिफाइंग है। टीयर 2 390 नंबर का होगा, जहां से आपकी मेरिट लगेगी। इस बार का सिलेबस चेंज हो गया है, आप उस वीडियोस को जाकर देखिएगा, मैंने कंप्लीट चीजें बताई हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कि मुझे एडवेंचरस जॉब पसंद है, तो आप इस पोस्ट को ग्रैब कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और पोस्ट है सर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। जब आप सीबीआई में लगते हैं तो वो भी एक एडवेंचरस जॉब है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। और कहाँ पे होता है, गाजियाबाद में होता है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उस वीडियोस को जाकर देखिए। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर एक ललक होना चाहिए सर कि इस जॉब को मुझे लेना है। ठीक है, उसके लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलता सर, सपने में नहीं आते जॉब, पढ़ने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। आप आए 2 घंटा पढ़ेंगे जॉब लग गया हो गया, नहीं सर। आपसे भी बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो 16-16 घंटे अपने आप को दे रहे हैं, तो आपको भी उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है। ठीक है, और आप बात करें तो इन हैंड जो सैलरी आती है, आप समझ लीजिए कि 70 से 72 हजार के आसपास सैलरी आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ तक कि सारी चीजें सुविधाएं मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो कहीं भी आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाल सकते, मतलब कि स्टेट प्रेफरेंस नहीं डाल सकते कि मुझे यहीं पे चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स एंड योर रैंक। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब हम बात करते हैं सर कि यहाँ पे हमारा जो है एयरपोर्ट में भी लगता है, डेफिनेटली एयरपोर्ट में भी लगता है, क्योंकि वहां से भी स्मगलिंग के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा कुछ अभी 1 साल पहले शायद दुबई गया था हार्दिक पांड्या, तो वहां से उसने घड़ी लाया था, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगा हुआ नहीं था, तो कस्टम वालों ने वहां पे लगवाया। तो यही काम होता है उनका कि अगर आउट ऑफ इंडिया से कुछ चीजें आ रही है एयरपोर्ट्स के माध्यम से या फिर सी पोर्ट्स के माध्यम से, ठीक है, तो उन पे उनका टैक्स लगना चाहिए इतना %, तो उनको देना पड़ेगा। नहीं तो आप इस चीज को वहां से नहीं ला सकते, वो गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। तो ये काम होते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, बट इतना मान के चलिए कि प्रिवेंटिव ऑफिसर जो एक एडवेंचरस जॉब है, फील्ड जॉब भी है और आपका डेस्क जॉब भी है, और उसमें बहुत ज्यादा चीज सीखने को मिलता है। आपको क्यूरियोसिटी है आपके अंदर जानने के लिए। वाइड ड्रेस होता है, अपने आप में पावर बहुत अच्छा है, एक सोशल रेस्पेक्ट है आपको जब लोग देखेंगे कि कस्टम में है। रेवेन्यू के अंदर ये भी आता है, और क्या कहते हैं उसको, एक्साइज इंस्पेक्टर भी रेवेन्यू के अंदर आता है। चंडीगढ़ में क्या है कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है उनको ही प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का काम अलग अलग है, काम थोड़ा सा एक होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्साइज वाले को थोड़ा उतना ज्यादा एडवेंचरस नहीं मिलता, बट जो है यहाँ पे कस्टम वालों को क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंटिव ऑफिसर को थोड़ा सा एडवेंचरस वाला जॉब मिलता है। इसके लिए हाइट की क्राइटेरिया रखी गई है 152.5 मेल कैंडिडेट के लिए, और 81 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन के साथ चेस्ट वाला है, और फीमेल के लिए लगभग 145 के आसपास है। मैं अभी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो मन में एक ही चीज बना के रखिएगा सर कि अभी 2023 के सिनारियो में कम से कम आपको 390 में से 320 नंबर सिक्योर करने हैं, और ऑल इंडिया रैंक आप समझ लीजिए कि 1000-2000 के बीच में ही रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। श्रीनिवास तेरा 2018 बैच के ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे, उन्होंने एग्जामिनर का पोस्ट लिया था। ठीक है, और मतलब क्या ही बताऊं, 3-4 टाइम क्रैक करने के बाद उनको ये पोस्ट मिला था। ठीक है, आई होप कि आप सारी चीजें समझ पाए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स है आपके मन में, कुछ चीजें आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और डाउट ग्रुप में आप सीधा डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, ठीक है, मॉक टेस्ट रिलेटेड हो, मार्क्स से रिलेटेड हो, या फिर एग्जाम का सिलेबस से रिलेटेड हो, कुछ भी चीजें हो, तो आप वहां पे जाकर डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो पसंद आया हो तो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजें मैं इस वीडियो के जो भी बताया है ना, इस बीच बीच में स्लाइड्स लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा भाई। अगर आप रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को भी देखिए। एसएससी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं बताता ही रहता हूँ। ठीक है, अभी एसएससी में क्या हुआ है कि जीएस और जीके और इंग्लिश का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा बास्ट हो गया है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, कंपाइलेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ इस साइड से, आपको उस साइड से काम करना है, थोड़ा सा नोट्स बनाने हैं, अपने ऊपर काम करना है, और बुक्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 2023 में होगा, और आई होप कि आप सभी समझ पाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहो।